हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जिंगल बेल। आज बात करेंगे हम सॉल्ट एंड शुगर बच्चों में क्यों नहीं देना चाहिए टिल 1 ईयर ऑफ एज, एंड इफ़ दे रहे हो तो क्या क्या देना चाहिए, उसका सॉल्ट कंटेंट कितना होना चाहिए, नीड कितना है बॉडी को, व्हेन टू इंट्रोड्यूस सॉल्ट। आज हम ये सब बात पे कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद अ सॉल्ट। सो व्हेन टू स्टार्ट अ सॉल्ट, सॉल्ट हमको कब चालू करना चाहिए बच्चों को? जब 6 महीने का होता है बच्चा, उसके बाद हम उसको कुछ भी सॉलिड फूड खिलाते हैं तो हमें तभी उसमें सॉल्ट इंट्रोड्यूस नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट, डू लिसन टू इट एंड प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब माई चैनल। इफ़ यू लाइक दिस, फॉलो अस। थैंक यू सो मच। क्यों कब इंट्रोड्यूस करना चाहिए बच्चों को सॉल्ट? आफ्टर 1 ईयर ऑफ एज, बिकॉज द डेली नीड, जो बच्चे को नीड है सॉल्ट का, इट इज़ वेरी वेरी लेस, लाइक 0.04 मिलीग्राम, विच इज़ लाइक वेरी लेस। सो दैट वो कहाँ से भी मिल सकता है, जैसे ब्रेस्ट मिल्क, या आप कोई सॉलिड फूड दे रहे हो जैसे पैकेज फूड, जैसे सैरेलैक वगैरह, या सत्तू का रेडीमेड रागी सत्तू जो भी आता है, उसमें भी ऑलरेडी सोडियम कंटेंट होता है। तो सॉल्ट में जो है वो सोडियम एंड क्लोराइड है, राइट? सो जो सोडियम कंटेंट है वो बच्चों को बहुत कम चाहिए। अगर हम उसको ज़्यादा देंगे तो उससे उस बच्चों की खराबी हो सकती है, उसकी किडनी पे लोड आएगा, वो उतना सॉल्ट कंटेंट एडजस्ट नहीं कर सकता है। सो हमें उसको एडिशनल सॉल्ट की हैबिट नहीं डालनी है। ऑफ कोर्स बहुत से पेरेंट्स बोलेंगे कि अगर हम सॉल्ट नहीं देंगे तो हमारा बच्चा खाना नहीं खाएगा। ऐसा नहीं होता है, बिकॉज़ जब से वो बॉर्न हुआ है उसने सॉल्ट टेस्ट नहीं किया है। लाइक आफ्टर 6 मंथ ही आप उसको कुछ सॉल्ट इंट्रोड्यूस करोगे, जैसे कोई भी सॉलिड फूड में। तो इफ़ यू गिव ब्लैंड ऑल्सो, मतलब विदाउट सॉल्ट, तो उसको समझेगा नहीं कि उसमें सॉल्ट डाला है, वो टेस्ट कैसा है उसको नहीं पता है। तो he will adjust to that food. Even though if you want to add little bit of salt, so just avoid it. Instead of that, you can put vegetables in our food that it become tasty. We want to make food tasty so that it is edible, like खा सके वो, टेस्ट कर सके विदाउट, हमको उनको नॉन टेस्टी फूड नहीं देना है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, बट हमको उनको सॉल्ट नहीं देना है। दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। सॉल्ट क्रिएट्स लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन बॉडी। आगे जाते जाते उसकी लाइफ में लाइक उसको हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है इफ़ यू गिव सॉल्ट डेली, इफ़ ही एडिक्ट्स टू अ सॉल्टी फूड। ऑफ कोर्स पहले ऐसे तो एडिक्ट नहीं होगा, हम जब तक उसको देंगे ही नहीं सॉल्ट तो वो एडिक्ट नहीं होगा। बट जैसे जैसे वो बड़ा होगा, एक बार आपने सॉल्टी फूड खिलाया है, फिर कुछ भी अपन ऑफ़र करते रहे, अपन ही खुद उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर पाएंगे। कभी हमने उसको चिप्स दे दिया, कभी कुछ बिस्किट्स दे दिया, नमकीन दे दिया, तो उसमें सोडियम कंटेंट बहुत होता है। तो हम खुद, अगर हम देखते ही नहीं है तो हम खुद भी रेस्ट्रिक्ट करेंगे कि हम ये सब फूड्स ना खिलाएं जिसमें सॉल्ट कंटेंट ज़्यादा है। ऑफ कोर्स वो स्कूल में जाएगा, दूसरे फ्रेंड्स कम्युनिटीज़ में जाएगा, जो भी, तो वो खाने ही वाला है उधर। बट इफ़ वी हैव नॉट गिवन, वी हैव कल्टिवेटेड दैट हैबिट ऑफ नॉट गिविंग सॉल्ट, तो वो कम खाएगा, उतना नहीं खाएगा। थोड़ा बहुत तो ऑफ कोर्स खाएगा, हम उतना रोक नहीं सकते उनको, बच्चे जैसे बड़े होंगे। बट टिल 1 ईयर ऑफ एज वी कैन रिस्ट्रिक्ट देम, सो ही कुड नॉट गेट डिजीज़, ही विल, लाइक हम उसको हेल्दी ईटिंग की हैबिट डाल रहे हैं जैसे बचपन से। तो टिल 1 ईयर ऑफ एज इफ़ वी आर नॉट गिविंग सॉल्ट, वी आर bringing up in healthy habits, so it will very helpful. He'll not get high blood pressure, he'll not get cholesterol, he'll not get renal failure, he'll not addict to a salty food. So that's why हमको उसको salt नहीं देना है till, because उनका daily body need is 0.04 milligram, which is very less in child, like in infant. Till 1 year of age it is the same. After 1 year of age it increased to 2 milligram, which is very less. Even that is, अपना जो एक टीस्पून रहता है उसका टीस्पून इज 7 मिलीग्राम सॉल्ट आता है उसमें, उसका हाफ का भी हाफ is the daily in need of the child to till 1 to 3 years of age, that is the child limits. So that's why we want to restrict them to salt
और जैसे जैसे बड़ा होगा तो फैमिली के फैमिली का इनटेक रहता है सॉल्ट, उस हिसाब से वो एडजस्ट हो जाएगा सॉल्ट इनटेक में. सो वी डोंट नीड टू गिव एडिशनल सॉल्ट. ओके. एंड अनदर थिंग, शुगर क्यों नहीं देना है. वी टॉक अबाउट शुगर. शुगर क्या है. मीठा तो सब खाते हैं, सब बच्चों को हैबिट भी होती है और सब बच्चों को अच्छा भी लगता है मीठा, बड़ों को भी अच्छा लगता है मीठा खाने के बाद. इंडियन फैमिलीज़ का तो कल्चर होता है, आफ्टर फूड, आफ्टर एवरी मील दे वांट समथिंग स्वीट एट द एंड. सो मीठा तो सब जन खाते हैं, मीठा क्यों नहीं देना. सो मीठा का भी रेस्ट्रिक्शन है. जो रिफाइंड शुगर हम यूज़ करते हैं, वाइट शुगर विच इज़ वेरी मच प्रोसेस्ड, हमको वो प्रोसेस्ड शुगर जो केमिकल्स से प्रोसेस्ड है, इतना सारा उसमें केमिकल्स गया हुआ है, बड़ों को नहीं खाना चाहिए, तो हम बच्चों को कैसे दे सकते हैं. सो वी शुड अवॉइड गिविंग एक्सेस ऑफ शुगर ऑल्सो टू देम. In every food we don't need to add, you can add instead of sugar, you can add some natural occurring sugars, जैसे जो fruits में होते हैं, vegetables में होते हैं. जैसे कोई fruits you can give apple purees, banana purees, pear purees, pomegranates, carrot, tomato, bottle gourd, ये सब में बीटरूट, पम्पकिन, उसमें सब में नेचुरली अकरिंग शुगर है. ये सब आप अपने फूड में मिला के खिलाइए. जैसे आप अगर पॉरेज बना रहे हैं बच्चे के लिए, तो उसमें थोड़ा एप्पल पेस्ट डाल दीजिए, उसमें थोड़ा पपाया पेस्ट डाल दीजिए, जो भी फ्रूट उसको थोड़ा बहुत स्वीटनिंग करना है अगर आपको, तो आप ये सब डाल सकते हैं. आप डेट्स भी डाल सकते हैं. डेट्स इज़ वेरी गुड, इट इज़ रिच इन आयरन ऑल्सो. So you can give dates also, which is very healthy and it is naturally occurring. We are not adding additional sugar. जैगरी भी डाल सकते हैं, बट वो भी प्रोसेस्ड होता है थोड़ा बहुत. बट वी कैन यूज जैगरी, इट्स बेटर देन शुगर, बट दैट ऑल्सो आफ्टर 1 year of age. You should not give any sugar or any excessive external sugar like this processed sugar or refined sugar. You can give naturally occurring sugar to baby. उसके हज़ार जो शुगर हम देते हैं बेबीज़ को, उसके हज़ार से कि वो बड़ा जाके ओबेस होगा, फिर वो बड़ा जो होके उसको हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, उसको डायबिटीज़ हो सकता है, जो टाइप 2 डायबिटीज़ बोलते हैं वो हो सकता है. फिर we don't want all this problem in child. So we want to bringing up a healthy habits of eating healthy. So should avoid salt and sugar. That's why we say no salt, no sugar till 1 year of age. Do you got it? Thank you so much.